साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुड ओ तुझ केवली बरदन। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और परिशिष्ट का स्वाध्याय करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि मैं अनंत शक्ति संपन्न वस्तु हूँ। मैं कैसा हूँ? अनंत शक्ति संपन्न, मेरे में अनंत शक्तियां इनबिल्ट हैं, है ना। ऐसा महामहिम पदार्थ मैं हूँ। तो अभी तक अपन ने जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति ऐसा हमने अब तक इतनी शक्तियों पर स्वाध्याय किया, इन शक्तियों का स्वरूप समझा और इनका स्वरूप समझने पर हमको धर्म कैसे होगा इस बात को अपन लगातार समझ रहे। ठीक है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति। बहुत सुंदर चर्चा है। देखो क्या कह रहे हैं। पहले है सर्वदर्शित्व शक्ति, है ना। ये है 9 नंबर की शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। सर्वदर्शित शक्ति का क्या स्वरूप है? समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से। जैसे अपन ने पहले दृष्टि और ज्ञान शक्ति की चर्चा हो चुकी, तो दृष्टि शक्ति का क्या स्वरूप था? सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र ग्रहण, है ना, निराकार उपयोगमयी। ऐसे ही यहाँ पर सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति मतलब समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप। पहले चर्चा हो चुकी है कि देखने का अर्थ यहाँ पर आंखों से देखना नहीं, यहाँ देखने का अर्थ है सामान्य अवलोकन, है ना। देखने का अर्थ क्या है? सामान्य अवलोकन। तो समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित। अब एक शब्द आ रहा है, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। ये कैसी शक्ति है? आत्मदर्शनमयी। ये सर्वज्ञत्व शक्ति का सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञ शक्ति, है ना। एक बार सर्वज्ञत्व शक्ति भी पढ़ते हैं। देखो, समस्त विश्व के विशेष भावों को, यहाँ पर क्या था? सामान्य भाव को, और इधर क्या है? विशेष भाव को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी। वहां पे ऊपर क्या लिखा है? आत्मज्ञानमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। और ये कैसी है? आत्मदर्शनमयी, और ये आत्मज्ञानमयी। ऊपर क्या है? आत्म
दर्शनमयी और ये है आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। इन दोनों शक्तियों की चर्चा अपन एक साथ करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे सामान्य अवलोकन है और फिर विशेष ज्ञान है, दर्शित्व शक्ति में सत्ता मात्र का ग्रहण है ना। तो ये जो शक्तियां हैं, ये दोनों शक्ति जीव में त्रिकाल हैं। ये शक्तियां कहाँ कब है? जीव में त्रिकाल। और कहां पर है? सर्व में, संख्यात प्रदेशों में, है ना। ये दोनों बात तो हर शक्ति में शुरू से ही लगाना। क्या? त्रिकाल है, कालवाची, और सर्व प्रदेशों पर ये शक्ति दोनों। अब शक्ति की होती है व्यक्ति, तो इन दोनों शक्तियों की व्यक्ति कब होती है? केवल दर्शन और केवल ज्ञान होने पर। पूर्ण वीतरागता होने पर इन शक्तियों की व्यक्ति होती है। देखो अब यहाँ पर पहले थोड़ी सी चर्चा करें, इनका स्वरूप जानकर धर्म कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा अभी कर ले रहे। क्या? तो जब इन शक्तियों के स्वरूप को जाना जाता है तो हमें ये पता चलता है कि मैं भी सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शी शक्ति का धारी हूं। अभी पॉइंट पकड़ में आया। और इनकी व्यक्ति होती है 13वें गुण स्थान में। तो व्यक्ति होगी भले बाद में, परंतु ये शक्तियां अभी त्रिकाल मेरे में है, मौजूद है। जैसा गुरुदेव श्री कहते हैं ना बार बार कि तुमने देव दर्शन किया, और देव दर्शन करने पर ये पता चला ओहो ये सर्वज्ञ हैं, और उनके सर्वज्ञ स्वरूप को जानकर जिसको सर्वज्ञ शक्ति की महिमा आती है, अपने में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। पॉइंट पकड़ में आया। उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता को देखकर क्या ख्याल में आता है कि ये सर्वज्ञत्व शक्ति, ये सर्वदर्शत्व शक्ति कहाँ से आई? कि आत्मा में है इनबिल्ट। और उनका अब सम्यक पूर्ण वीतरागता होने पर उनका सम्यक परिणमन हुआ, उनकी व्यक्ति हुई। ओहो मेरे में अभी वर्तमान में सर्वज्ञ शक्ति और सर्वदर्शी शक्ति का धारी मैं हूं अभी। तो अपनी वहां उनकी पूजा से अपनी महिमा आ गई। बोले यदि तुमने देव दर्शन किए और अपने में सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति का पता नहीं चला, तो तुमने देव दर्शन नहीं किए। कौन समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं? कि वहां पे ये सर्वज्ञता वीतरागता कहां से आई? पहले थी, सो आई। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे में सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है। ठीक है, ये बात है। अब दूसरी बात, जो दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात है, तो यहां बात आई कि पहले सामान्य अवलोकन होता है किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, और फिर विशेष जानना होता है। सत्ता मात्र को ग्रहण करती है दृष्टि शक्ति, बिना किसी भेद को जाने, बिना ऐसा जाने कि ये क्या है, ये भी नहीं, बस सत्ता मात्र अवलोकन। तो इसी प्रकार केवली परमात्मा पूरे लोक अलोक पूरे विश्व को दृष्टि शक्ति के कारण सत्ता मात्र अवलोकन होता है। सर्व का सत्ता मात्र अवलोकन है ना। और सर्व का विशेष जानना ये सर्वज्ञत्व शक्ति के द्वारा होता है। और वहां पर ये दोनों कार्य युगपत होते हैं, 1 by 1 नहीं होते।
जैसे वहां कहा क्या कि पहले अवलोकन होता है, बाद में ज्ञान होता है। जिसका अवलोकन होता है उसी का ज्ञान होता है, जिसका अवलोकन नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? जिसका अवलोकन नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। और यहाँ पर क्या है, वो क्या बोलते हैं, सामान्य अवलोकन और विशेष ज्ञान दोनों युगपद होते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। अब यहाँ जो एक विशेष दोनों शक्तियों में एक बात आ रही है, आत्म दर्शनमयी और आत्म ज्ञानमयी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों शक्तियां आत्ममयी हैं, लोकालोकमयी नहीं है। अर्थात इनमें जो ज्ञान है, जो जानना देखना होता है, वो आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमयी है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये बहुत विशेष अर्थ है। इसका विशेष अर्थ ये है कि सर्व का जानना और सर्व का देखना पर लक्ष्य पूर्वक नहीं होता। आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमयी है। कैसा आत्म दर्शन आत्म ज्ञानमयी? सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, प्रकाशित है अंतर, अपने द्रव्य गुण पर्याय, ये आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमय है और लोकालोक झलक जाता है। क्या कहा? कैसी शक्ति है ये? हाँ, फोकस अपने में है, पर में नहीं। इंग्लिश वर्ड आ गया फोकस, जिसको अपन कहते हैं पर लक्ष्य नहीं। पर का लक्ष्य पूर्वक नहीं जानते। जिसको टेक्निकल भाषा में शब्द आता है तन्मय होकर नहीं जानते, पर लक्ष्य नहीं है। और क्यों नहीं है पर लक्ष्य? इसमें अपन थोड़ा सा एडअप करें अगर, तो वीतरागता होने पर ही इन शक्तियों का सम्यक परिणमन होता है। वीतरागता होने पर, और जहां वीतरागता प्रकट हो गई, अब कहीं किसी को के देखने का राग ही उत्पन्न नहीं होता, राग ही नहीं बचा, भाव ही नहीं है। अच्छा देखें भाई नरक में क्या चल रहा है, उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ। सो भगवान को पर लक्ष्य के बिना ही, पर लक्ष्य के बिना ही वे तो निजानंद रसलीन है। वे तो क्यों पूर्ण वीतरागी हो गए ना, कोई राग भाव बचा नहीं, और केवल रवि किरणों से संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। अपने द्रव्य गुण पर्याय अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, संपूर्ण प्रकाशित हुआ। 12वें गुण स्थान तक क्या था? वेदन प्रत्यक्ष था, आनंद प्रत्यक्ष था, सकल प्रत्यक्ष नहीं था। आत्मा के असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते चाहे उपशम ज्ञान में। सो उन्हें तो अब केवल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? अपना जानना हुआ पूरा पूरा। सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है? आनंद प्रकट होता है। जैसे अभी दुख है ना, दुख, तो दुख का जानना हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। लेकिन वो क्रोध कैसा है वो जानने में आता है? किन प्रदेशों पे, कितने प्रदेशों पे, नहीं जानने में आता। लेकिन वो आकुलता जानने में, वेदन में आती है। ऐसे ही आत्मा जानने में नहीं आता, और उस आनंद प्रकट होता है स्वलक्ष्य होने पर।
आनंद प्रकट होता है ना। तो अभी तक आनंद का जानना हो रहा था और स्वलक्ष्य हो रहा था, सच्ची समझ। स्वलक्ष्य मतलब सच्ची समझ हुई और आनंद हुआ। सच्ची समझ हुई और आनंद प्रकट हुआ। लेकिन आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता था। तो अब क्या हुआ, केवल रवि किरणों से संपूर्ण प्रकाशित है अंत। असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म युगल सब जानने में आ रहे। तो संपूर्ण ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमयी है। ये है बहुत विशेष बात। पूरा खंडन होता है पर मत का। यहाँ तो कह रहे हैं कि पर को जानने ही नहीं जाते वे, तो सहज ही झलकता है लोक अलोक। क्यों? क्यों? ज्ञान, इस शक्ति का सम्यक परिणमन होने से सर्व का ज्ञाता हुआ, सर्व का अवलोकन करने वाला, बस जानना हो रहा है ना। भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं, तो आत्मदर्शनमयी है और आत्म ज्ञानमयी है और पूरा लोक अलोक झलक गया। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता। अब झलकते हैं सो जानना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि छायोपशम में ज्ञान जब तक रहता है, विद्यमान तो दोनों है, स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक हमको भी युगपत होता है, परंतु इस ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि एक काल में एक ही लक्ष्य हो सकता है। स्व को जानेगा तो पर को नहीं जानेगा, पर को जानेगा तो स्व को नहीं जानेगा। लेकिन जानना कैसा हो रहा है? दोनों का एक साथ हो ही रहा है जानना। अभी शब्दों का जानना हो रहा है, इस समय आत्मा का जानना भी हो रहा है, लेकिन शब्दों का लक्ष्य होने पर आत्मा का जानना नहीं हो रहा। और जब आत्मा का जानना है तो बगल में ही राग की सत्ता विद्यमान हो तो उस राग का ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? इसलिए दुख भी नहीं होता। कर्म का उदय है, राग की सत्ता है, तो भी उसका जान पाना नहीं हो रहा, आनंद हो रहा है। लेकिन केवली परमात्मा को स्वपर प्रकाशक एक ही काल में हो रहा है। क्या कहा? समझ में आ रही है? अपन कंपैरिजन करते चल रहे हैं। केवली परमात्मा को स्वपर प्रकाशन एक ही काल में, इसलिए इधर तो है आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमयी, और उसी समय लोकालोक का सामान्य सत्ता का ग्रहण और विशेष का जानना। पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया ना, तो भगवान ज्ञापक हैं। ज्ञापक मतलब उनके ज्ञान में जानना हो रहा है, तो वैसा दिव्य ध्वनि में खिर रहा है। क्या? हे मारीची, भव्य जीव, तुम 24वें तीर्थंकर हो गए, झलकन है वैसी दिव्य ध्वनि है। लेकिन वे करने वाले नहीं कि तुम्हें हम 24वां बनाएंगे। बात नहीं मान रहे ना हमारी अभी, तो हम क्या करेंगे कि तुम्हें 24वां तीर्थंकर बनाएंगे। तो भगवान क्या है? कर्ता वाले निमित्त नहीं है, बस ज्ञापक है। ज्ञापक बोलते इसको। उनके ज्ञान में आया तो अपने को ज्ञान कराते हैं, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि आत्म दर्शनमयी और आत्म ज्ञानमयी। क्यों? यदि परलक्ष्य होता है ना, परलक्ष्य, तो नियम से आकुलता होती है, नियम से राग उत्पन्न होगा ही होगा परलक्ष्य होने पर। अच्छा, अब उन्हें परलक्ष्य होगा क्यों? जब संपूर्ण ही प्रकाशित है अंतर, सब कुछ जानना युगपत हो ही रहा है, तो परलक्ष्य की बात ही खत्म हो गई। समझ में आ रही है? इसलिए ये गजब की बात है, ये गजब की। देखो, हर चीज की अच्छाइयां, हर चीज में कमी होती है ना, केवल ज्ञान में क्या कमी है? एक एंगल है, ऐसा कमी मत, दूसरी कमी नहीं ढूंढना, एक एंगल है चर्चा करने का। कि केवली परमात्मा अगर किसी को नहीं जानना चाहे तो ऐसा भी कर नहीं सकते, और हम नहीं जानना चाहे तो हम नहीं जान रहे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम पर लक्ष्य पूर्वक जानना होता है ना, हमको लक्ष्य होता है पर का, और हमने किसी को मुख्य कर दिया, किसी को गौड़ कर दिया। ऐसा समझ लो, पर लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा, समझो हमारे ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, उनके ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है कि किसी को मुख्य कर दो, किसी को गौड़ कर दो। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हो गई, सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट हो गई। अब तो सर्व का ही जानना होएगा, मुख्य गौड़ का काम ही नहीं है वहां पे। इसलिए भगवान के ज्ञान में नए भी नहीं होते। क्या बोला? हमारे ज्ञान में नए होते हैं, उनके ज्ञान में तो नए नहीं होते, क्योंकि नए तो मुख्य गौड़ करके जानता है, और उनको मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि सर्व आत्मदर्शनमयी, सर्व को जानने वाली, देखने वाली, सर्वदर्शित्व और सबको जानने वाली, सर्वज्ञत्व शक्ति। बोलो जी, जैसा आपने कहा कि हम मुख्य गौण कर सकते हैं, तो देखा जाए तो हम भी मुख्य गौण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय योग्यता में स्व प्रकाशित वो होना है, अलग बात है, वो अलग बात है। जैसे अभी योग्यता आई क्या, कि मोबाइल को गौड़ किया और जिनवाणी को मुख्य किया, भले ही अभी योग्यता आई। वो जो आप कह रहे हो वो कर्तृत्व का एंगल है कि कर नहीं सकते, पर मुख्य गौड़ तो होता है ना हमारी पर्याय में। वो जो आप आएंगे, देखो एक एक बात में बात बदल जाती है, ये स्वरूप बताया जा रहा है हमारी पर्याय में, भले क्रमबद्ध में, परंतु मुख्य गौड़ तो हो सकता है ना, होता ही है ना मुख्य गौड़, भले ही क्रमबद्ध में हो। वो कर्तृत्व की बात है कि कर नहीं सकते कि किसको मुख्य कब करें, किसको गौड़ कब करें, परंतु मुख्य गौड़ तो हो सकता है ना हमारी पर्याय में, लेकिन उनकी पर्याय में मुख्य गौड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वदर्शित्व और सर्व ज्ञानमयी शक्ति, ये विशेष बात है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आती हैं कि वे नरक को जानते हैं तो फिर दुखी क्यों नहीं होते। सर्वज्ञ भगवान नरक को जान रहे, तो नरक को जान रहे, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो आत्म दर्शन और आत्म ज्ञानमयी है। इसलिए नरक विषय बनने पर भी वो तो बनता ही है एक साथ, नरक स्वर्ग मध्य लोक सब। पर्टिकुलर नरक को तो जानते नहीं, पूरे विश्व लोक के जानने देखने वाले हैं। तो नरक का ज्ञान होने पर दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि आत्म दर्शन और आत्म ज्ञान में ही है। अगर सर्वज्ञ देव नरक को पर लक्ष्य पूर्वक जानते तो फिर तन्मयता का प्रसंग आता, फिर वहां राग द्वेष का प्रसंग आता। एक बात, दूसरी बात, जानने का भाव कुछ नहीं है और जानना सबका है।
और पर लक्ष्य पूर्वक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों शक्तियां कैसी हैं? हम तो अपने में ही लीन है बस। अब झलक रहा है सो झलक रहा है, तो झलक रहा है उसको नहीं जान रहे कि स्व पर प्रकाशन युगपत है। तो पर भी जानने में आ रहा है, स्व भी जानने में आ रहा है। और देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना गजब का है। जो दिव्य ध्वनि है ना, वो पुद्गल का परिणमन है। वो चाह के दिव्य ध्वनि निखिर रही, जो चाह खत्म हो गई ना, अरे तो भरत चक्रवर्ती आया, चलो भैया अब इनके लिए दिव्य ध्वनि अलग से खिलाएं। ऐसा तो कोई भाव ही नहीं है वहां पे, और फिर भी खिरती है ना। तो जो दिव्य ध्वनि जो खिर रही है ना, वो पुद्गल का परिणमन है, दिव्य ध्वनि। और होठ दंत तालु हिलते नहीं है, सर्वांग से खिरती है। और जीव का परिणाम वहां निमित्त है नहीं है, क्योंकि वो खत्म ही हो गया। तो फिर निमित्त तो होता ही है जरूर। दिव्य ध्वनि खिरने में निमित्त कौन है? हाँ बोलिए, क्या बता रही हैं आप? अनम्यूट करके बोलो। दिव्य ध्वनि खिरने में निमित्त कौन है? जी ये शक्ति ही सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व। जब सामान्य रूप से खिलती है तो भव्य जीव निमित्त होते हैं, और जब विशेष तो चक्रवर्ती के उसमें खिलती है तो वो चक्रवर्ती निमित्त बनते हैं। देखो वो तो बहुत मतलब और दूर की बात हो गई। ये भी कहने में आता है कि भव्यों के भवि भागन बच जोगे बचाए, है ना, ये वाली बात। दिव्य ध्वनि खिड़ती है जो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उसके उदय से। दिव्य ध्वनि कैसे कि उसमें निमित्त कौन है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय, अंतरंग कारण। बहिरंग कारण अपन भव्य जीवों को बोल दो, लेकिन नियामक कारण नियामक निमित्त कौन है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय, है ना। और तीर्थंकर प्रकृति पहले बंधी थी, पहले ध्रुव बंदी प्रकृति बनना स्टार्ट होती है जब से, तो बंधती रहती है वो, और फिर उसका उदय आता है 13वें गुण स्थान में, है ना। तो सुनो, जिस भाव से बंधी वो भाव आश्रव था। क्या बोला? वो भाव क्या था? आश्रव। और आश्रव को अध्यात्म में जड़ रूप कहते हैं। अध्यात्म में उसको क्या बोलते हैं? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, जड़ता है उसमें, शुभाशुभ भाव में विकारी परिणमन है, विकारी भाव है। समझ आई बात? देखो मुझे ख्याल में आ रही है, इसलिए अपन अभी चर्चा कर ले रहे, थोड़ी अच्छी बढ़िया चर्चा है, एकदम आनंदमयी। कि कर्म है 8, है ना, घाती 4 अघाती, और उनकी उत्तर 148 प्रकृतियां, उनके भेद प्रभेद। ठीक है। तो जो तीर्थंकर नाम कर्म बंधेगा तो जीव के भावों से ही बंधेगा, बिना भावों के तो बंधेगा नहीं। और जीव को जो भाव होते हैं उसमें निमित्त पूर्वबद्ध कर्म के उदय होते हैं, तो जीव के भाव हुए, है ना। तो ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसके निमित्त से जीव को ऐसे भाव होते हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंधे? 148 प्रकृतियों में ऐसी कौन सी प्रकृति का उदय है कि जिसके होने पर जीव को तीर्थंकर जैसे भाव हो और फिर उसे तीर्थंकर प्रकृति बंधे? कौन पकड़ में आ रहा है? जैसे दर्शन मोहिनी, 3 काम एक साथ होते हैं। दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय, और इधर जीव को मिथ्या भाव, और उधर वापस दर्शन मोहिनी प्रकृति का बंध। कौन समझ में आया? तो कह रहे हैं 148 प्रकृतियों में
ऐसी कोई सी प्रकृति नहीं होती जिसका उदय होने पर जीव को ऐसे भाव हों जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंधे। तो फिर वे कौन से भाव होते हैं? वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 16 कारण भावनाएं होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब जीवों को नहीं होती है, ये सोच सोच के नहीं होती, ये पूजा करने से नहीं होती। 16 कारण की पूजा करें और तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए। समझ में आ रही बात? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी जीव को ऐसे भाव होते हैं, और वो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को 16 कारण भावना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि उसे खुद ही नहीं पता कि कैसा अतीन्द्रिय आनंद होता है, तो सबके बारे में भावना बातें हैं, सब जीव सुखी हो, सब जीव, स्पेशल वात्सल्य होता है उनको सब जीवों के प्रति। तो वो जो परिणाम है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो परिणाम भी हे है। क्या बोला? कितनी गजब की बात है। क्यों है? कि वो बंध रूप है। जैसे मान लिया सपोज अभी किसी को तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए, है ना, तो भविष्य की तो फिक्स हो गई है, पर अगली में तुम्हारा नंबर लगेगा तो तुम्हें कितने काल तक रुलना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, समझने के लिए, बनेगी नहीं कोई वो। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। समझ आई बात? तो वो एक विशेष प्रकृति, विशेष भाव होते हैं, उनसे तीर्थंकर प्रकृति बंधी, है ना। और अब 13वें गुण स्थान में उनका उदय आया, तो दिव्य धनी खीरी। तो सारा काम किसका हो गया? वो परिणाम जड़, उनसे बंधने वाला कर्म जड़, और उनके उदय में परम औदारिक देह आदि मिली वो जड़, और दिव्य धनी खीरी वो भी जड़। ये पूरा पुद्गल का परिणमन चल रहा है शुरू से आखिरी तक। कौन समझ में आया? अब देखो निमित्त ने, मेरे को जो खास बात कहनी थी, कैसा गजब का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उधर तो उनको वो लोकालोक झलक रहा है। मैं ये बताऊं, ये बता दूं, भव्य जीव आए हैं, समवक्षण में आए हैं, इतने असंख्य असंख्य देव आए हैं, वो कैसे, तो ये भाव तो है नहीं कि मैं बताऊं, है ना, ये परिणाम तो है नहीं। तो जैसा लोकालोक झलक रहा है ना, वैसी दिव्य ध्वनि खिल रही है। गजब की बात देखो, बिना परिणाम के, कोई परिणाम नहीं है, मैं देखूं और बताऊं। कौन समझ में आया? जैसा जैसा सुमेरु पर्वत, ज्ञान देखो आप, ज्ञान कोई इंची टेप लेके नहीं बैठते। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, अच्छा इतने ही ओजन का, अब दिव्य ध्वनि खिल रही। सुमेरु पर्वत इतना, दीप समुद्र कितने, नंदीश्वर दीप कौन से नंबर का, पन पकड़ में आ रहा? कैसी अद्भुत से अद्भुत बातें हैं ये। अब हम कहते कैसे पता करेंगे सुमेरु पर्वत कितना बड़ा? ऐसे पता करेंगे जैसे हम तुम पता कर लेते हैं। हमारे घर में एक टंकी है, तो उसकी बात चली कि ये कितने फीट की है, तो अपन अनुमान से बोलते नहीं बोलते, अपने पास तो अनुमान है, होएगी 2 फीट की। कोई कह रहा है 2 फीट की नहीं होएगी, कोई कह रहा है 2 फीट की है, कोई कह रहा नहीं है। तो अनुमान से हम पता चल लगाते हैं ना, तो एक की बात तो सही निकल गई। अरे ये 2 फीट से कम है ना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान अनुमान तो है नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और बिना नाप के, जैसे हम तुम बिना नाप के बता दें ये कमरा 12 बाई 30 का है, हॉल ये बता देते नहीं बता देते, अनुमान से। हमारा तो अनुमान है, और उनका ज्ञान कैसा है? बोलो, केवल ज्ञान। तो
कितनी गजब की बात है। पर लक्ष्य नहीं है, चलो भाई आज ऐसा करेंगे, आज मध्य लोक की चर्चा आएगी पूरी दिव्य ध्वनि में, आज ऊर्ध्व लोक की आएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। देख देख के बोल नहीं रहे, नाप तोल कर नहीं रहे, और जैसी वस्तु है तैसी दिव्य ध्वनि खिल रही है। समझ में आ रही है? दिव्यता, तीर्थंकर प्रकृति की दिव्यता, और ये सारा काम पुद्गल का चल रहा है। और भगवान तो कैसे हैं? आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी। ये देखो गजब की बात, दोनों शक्तियां कैसी हैं? आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी। और लोक अलोक झलक रहा है, और दिव्य ध्वनि खिल रही है। बोलो कौन सा काम करने से हो रहा है? भगवान का भी कौन सा काम करने से हो रहा है? बोलो, कौन से परमोदारी देह के परमाणु को परिणमन करा रहे? वे तो आत्मदर्शनमयी, आत्मज्ञानमयी। कौन से दिव्य ध्वनि के परमाणुओं को परिणमा रहे? कौन सी भाषा वर्गणा को परिणमन करा रहे? और वे किसमें निमित्त बन रहे? समझ आ रही बात? ऐसी है ये आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों शक्तियां अभी मेरे में विद्यमान है। ये इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, अभी विद्यमान है शक्तियां। मैं भी कैसा हूं? आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी, सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति का धारी। अगर ऐसा बोले कि परलक्ष्य तो होता है हमको भी, है ना, हमको परलक्ष्य होता है, लेकिन ज्ञान तो हमको हमारी पर्याय से ही होता है। उनका लोकालोक का जानना लोकालोक से नहीं होता। किससे होता है? अपने ज्ञान से। उनकी अपनी केवल ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो अपने संपूर्ण वैभव को लेके उत्पन्न हो रही है। क्या बोला? सिंगल पर्याय उत्पन्न हुई है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो वो केवल ज्ञान की पर्याय अपने संपूर्ण वैभव को लेके उत्पन्न हो रही है। आत्मदर्शनमयी पर्याय है किसकी? हमारी। और झलक कौन रहा है? लोकालोक। और उसी में कौन झलक रहा है? संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। युगपथ दोनों काम। और कोई तीर्थंकर प्रकृति वाले हों तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में दिव्य ध्वनि खिल रही है। किसी का किसी से संबंध, लोकालोक का ज्ञान से संबंध, ज्ञान से दिव्य ध्वनि का संबंध, दिव्य ध्वनि का वीतरागता से संबंध, कुछ नहीं। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बने हैं, संबंध कुछ भी नहीं। कह तो रहे ना निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, बस। संबंध कुछ भी नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध। समझ आई बात? ऐसी आत्मज्ञानमयी और आत्मदर्शित दोनों ये शक्तियां पूर्ण वीतरागता होने पर इनकी व्यक्ति होती है। पर ये शक्ति प्रत्येक जीव में, विचार करो, जो निगोद में चला गया, अक्षर का अनंतवा भाग जिसको अभी ज्ञान है ना, वो भी सर्वदर्शित तो सर्वज्ञ शक्ति का धारी है। इसलिए कोई जीव न कम है न ज्यादा है। कल मुझे एक पॉइंट और कहना था।
कल बात आई थी, प्रभुत्व शक्ति वाले दिन आई थी। क्या बात आई थी? ये वाली बात आई थी ना कि अंतर में प्रभुता और बाहर में लघुता, ये वाली बात आई थी ना कि जब वे सारे जीव एक समान हैं, वे सब जीव बराबर हैं, सारे ही जीव, तो फिर एक दूसरे को नमस्कार आदि करने का, हाथ जोड़ने का सारा व्यवहार खत्म। और अंत भगवान भी सर्वज्ञत्व शक्ति के धारी हैं, उनकी व्यक्ति भी हो गई है, हम भी सर्वज्ञत्व शक्ति के धारे हैं, तो एक जीव दूसरे जीव को क्यों नमस्कार करे? पॉइंट समझना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूँ, ध्यान से। भेद विज्ञान के लिए द्रव्य दृष्टि की आवश्यकता है। क्या बोला? सब जीव समान है। सचमुच में जरूरत नहीं है, बंदे बंधक भाव की सचमुच में जरूरत नहीं है। वे भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, तो ये भेद विज्ञान के लिए द्रव्य दृष्टि चाहिए, और पूज्यता के लिए पर्याय चाहिए। समझ में आ रही है? पूज्यता किससे होती है? पर्याय से। जैसे मक्खी मच्छर है, वे भी भगवान है, तो उन्हें ये बिठा लो, उन्हीं की पूजा कर लो, वे भी तो भगवान है। भगवान तो सभी है ना। छिपकली को रख लो, उसकी पूजा कर लो, वो भी भगवान है। तो सबको भगवान पने से देखना, ये इससे भेद ज्ञान होगा, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, किसी को बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, अपने आप को भी देह से नहीं देखेंगे, अपने को भी जीव देखेंगे, अपने को भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी देखेंगे, और भगवान भगवान को भी और अपने को भी। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा है। पन पकड़ में आया? लेकिन पूज्यता, पूज्यता किसको होगी? पहली बात तो जिसकी परिणति में राग होगा, उसको पूजने का भाव होगा। नंबर 1। और किसकी पूज्यता होगी? पूज्यता किसकी होगी? जो ज्ञान में बढ़े, जो श्रद्धान में बढ़े, जो चारित्र में बढ़े। क्या कहा? जो देह में बढ़े वे, वो तो लोक व्यवहार है। जो देह में बड़े हैं वे तो लोक व्यवहार है, उनको तो साधारण नमस्कार है। समझ आई बात? तो अंतर में प्रभुता और बाहर में लघुता। और जब हमें भी पूर्ण वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, तो बाहर में भी प्रभुता और अंदर में भी प्रभुता, दोनों प्रकट हो गए। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी भी और सर्वज्ञता प्रकट भी हो गई, तो वहां सारे बंध बंधक भाव खत्म हो गए। पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो गई, और द्रव्य तो प्रभु पहले से ही था। समझ में आ रही बात? तो पूज्यता का व्यवहार कब तक रहेगा? जब तक राग विद्यमान है। और राग विद्यमान है तो नियम से ज्ञान में केवल ज्ञान पन्ना नहीं होगा, जब तक राग है तब तक। तो वो बड़े ज्ञान वाले, हम कम ज्ञान वाले, विछायक श्रद्धा वाले, हम औपशमिक छापशमिक श्रद्धा वाले, विछायक वीतरागी, यहाँ पे छाय उपशमिक चारित्र। तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी एक दूसरे के प्रति जब तक राग विद्यमान है, मुनि राज है, उनको भी आपस में नमस्कार करने का भाव रहने से वो चलता है, और अंदर में पूरी प्रभुता बनी रहती है। और जब पर्याय में ही प्रभुता प्रकट हो जाए तो और सारी बात खत्म। एक अनंत दूसरे अनंत को थोड़ी भी नमस्कार करेंगे, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को थोड़ी नमस्कार करेंगे। कोई सिद्ध पे सीनियर और कोई सिद्ध जूनियर, बात ही खत्म हो गई सीनियर जूनियर की। पकड़ में आया?
तो पूज्यता किससे होती है? पर्याय से। तो भेद विज्ञान पर्याय से नहीं होगा, भेद विज्ञान होगा द्रव्य दृष्टि से। और इसलिए दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किसका होना चाहिए? दोनों का। और श्रद्धा होनी चाहिए द्रव्य की। तब आपका ज्ञान प्रामाणिक है, तब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ज्ञान होना चाहिए द्रव्य पर्याय दोनों का। और श्रद्धा किसकी होनी चाहिए? अकेली द्रव्य की। क्योंकि श्रद्धा में स्वपर प्रकाशक बना नहीं होता, वो दो को स्वीकार नहीं करती। वो घटने बढ़ने वाली चीज को स्वीकार नहीं करती। समझ आई बात? तो ये प्रभुत्व शक्ति में ये वाली, और आज दोनों से कनेक्ट भी हो गई है ना। ऐसी आत्म दर्शनमयी और आत्म ज्ञानमयी। अब पूरा लगा लो कि नरक का स्वरूप है, तीन लोक की रचना। मतलब कैसा कैसा अगर अपन देखेंगे तो 3.5, 3.25, 4.25, मतलब ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म एकदम डायमेंशन, इतने से इतने, इतने योजन का, इतने राजू का, और ऐसा बोलो, इतना सुव्यवस्थित मापदंड, और बिना किसी मेजरमेंट के। वे कौन सा स्केल लेके आएंगे, फीता कौन सा होगा उनके पास जिससे उन्हें नापातोली करेंगे? ये है केवल ज्ञान। कैसा है केवल ज्ञान? उन्हें नापने तोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और पर लक्ष्य नहीं है, ये एक और गजब की बात है। और आत्म ज्ञानमयी है। बोलो, आत्म ज्ञानमयी, और डेसिमल टू डेसिमल में हेर फेर नहीं, पर लक्ष्य नहीं है। और जैसा स्वरूप है वैसी दिव्य धनी खिल रही है। बोलो, जैसे अद्भुत से अद्भुत बात है, और किसी के करता नहीं है, सबके ज्ञाता मात्र है। क्रमबद्ध में जो होना है सो दिव्य धनी में, ओंकार ध्वनि में खिल रहा है। उनको कुछ बताने का भाव नहीं है। और सुनो, प्रथमान योग में ऐसी चर्चा आती ना, फिर वो गए राजा शेणेक, उनने 60,000 प्रश्न पूछे। दिव्य धनी में 1 by 1 क्वेश्चन आंसर भी नहीं होते। तो मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं। पहली बात तो कि चलो भैया, अब तो सबके सबके अपने 1000 लोग बैठे एग्जाम पर, वहां तो असंख्य है। असंख्य के ज्ञान में कोई प्रश्न है? क्यों असंख्य है? हाँ, अरे पढ़, अरे तो देवगति के जीव नहीं आते, असंख्य असंख्य उतर के आते हैं, है ना। तो अब सबके ज्ञान में कोई कोई प्रश्न है, तो वो तो उनको सारे प्रश्न सुनाई देंगे। 1 by 1 सुनाई नहीं देगा। और च्यों में हो ये नहीं, हौज पौज, क्या कर रहे हो, एक एक करके बोलो। और किसी का आंसर ऐसा 1 by 1 देंगे नहीं। एक दिव्य ध्वनि खिलेगी, देखो इसलिए उस ध्वनि का नाम दिव्य ध्वनि है। सबको ऐसा लगेगा कि ये समाधान हमारे को दिया है। और अनअक्षरीय ओम ध्वनि है अकेली। और सबको, चिड़िया को चिड़िया की भाषा में, बिल्ली को बिल्ली की भाषा में, मलयाली को मलयालम की भाषा में, अंग्रेज को अंग्रेज की भाषा में, अपनी अपनी भाषा में समझ जाते। ऐसी दिव्य ध्वनि है वो। पन पकड़ में आ रहा है? 1 by 1 क्वेश्चन आंसर चलते नहीं, और सबको अपने अपने अनुसार समाधान मिलते और अपनी अपनी भाषा में मिलते।
ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है, तो ऐसी आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। ठीक है, आगे चर्चा आ रही है स्वक्षत्व शक्ति, और एक है स्वक्षत्व शक्ति और दूसरी है इन दोनों का भी है ना, वो है प्रकाशत्व शक्ति। स्वक्षत्व शक्ति कैसी है? जिसकी स्वच्छता में पर पदार्थ झलक जाते हैं। और प्रकाशत्व शक्ति कैसी है? जिससे स्वयं ही प्रकाशित होता है। स्वच्छत्व शक्ति में पर प्रकाशित होते हैं और प्रकाशत्व शक्ति से स्वयं ही प्रकाशित होता है। ऐसी ये दोनों शक्ति, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। कुछ नाम आ गए हैं है ना, और कोई कोई के डबल डबल भी आ गए हैं। एक शक्ति पे 2 लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा जिसने जैसी तैयारी कर रहा है जो, तो बाकी और बहुत लोगों के नाम नहीं आए हैं, तो जो इच्छुक हैं वे अपने नाम दें। ठीक है, तो कल सेशन रखें अपन कि 1-2 दिन बाद और रखें? बोलो। ऐसा नहीं बोलना आज हम तैयारी नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। अपन एक दिन और छोड़ते हैं, आज का दिन हो, कल का दिन और, है ना, परसों के दिन सब लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करके आना। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र।